हेलो स्टूडेंट, इस चैनल पर हम चैप्टर नंबर 1 को लगातार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और डिस्कस करते हुए हमने काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले आप मेरे सारे पुराने टॉपिक्स को देख लीजिए और इसके अलावा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इसमें रेगुलर आपको इसके कंटेंट मिलते हुए जाएंगे। अब अगले जो हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज वो है विद्युतशीलता। इस विद्युतशीलता के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। विद्युतशीलता क्या है? विद्युतशीलता हमको ये बताती है कि विद्युत क्षेत्र किसी भी माध्यम को किस प्रकार से प्रभावित करता है या उस माध्यम से किस प्रकार से प्रभावित होता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, सपोज करो दो आवेशों के मध्य कोई बल लगता है और अगर मैं किसी माध्यम को व्यवस्थित कर दूँ तो माध्यम को व्यवस्थित किए जाने पर उस बल में कितना परिवर्तन आएगा, माध्यम के द्वारा आवेश के कितने परसेंट कैरेक्टर का अवशोषण हो जाएगा, ये बताया जाएगा विद्युतशीलता के द्वारा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, सपोज कि मेरे पास दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। Q1 आवेश Q2 आवेश पर विद्युत बल लगा रहा है। अब Q1 आवेश Q2 आवेश पर जो विद्युत बल लगा रहा है, सपोज करो हम मान के चलते हैं कि जो Q1 आवेश है वो एक राक्षस है जिसके 100 हाथ हैं। अब वो विद्युत बल लगा रहा है तो क्या करेगा, इन 100 हाथों से इस प्रकार इस Q2 आवेश को पकड़ेगा और अपनी तरफ खींचेगा या दूर धक्का देगा। अब मैं क्या करता हूं कि इन दोनों के बीच में एक माध्यम को रख देता हूं। अब माध्यम क्या करेगा, सपोज करो इसके 70 हाथों को तो रोक देगा, यानी इसके 70% भाग का अवशोषण कर लिया, तो इस पर जो बल लगेगा वो केवल कितनी प्रतिशत रह जाएगा, 30% रह जाएगा। जैसे पहले 100 हाथों का लग रहा था तो 100 न्यूटन था, अब 30 हाथों का लग रहा है तो कितना हो गया, 30 न्यूटन हो गया। तो माध्यम ने क्या किया, इसके 70% जो भाग था, बल का भाग था, जो 70% प्रभाव था, उसका इसने क्या कर लिया, अवशोषण कर लिया। अवशोषण कर लिया तो यानी जो इस पर लगने वाला बल है, जो इसका प्रभाव है, वो केवल कितना रह जाएगा, 30% रह जाएगा, यानी उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसका मतलब इसकी जो विद्युतशीलता है वो इस समय कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी विद्युतशीलता को बढ़ा देता हूँ, सपोज करो वो 80 हो गई, 80 हो गई यानी 80% भाग का अवशोषण कर लेगा, तो अब केवल कितना रह जाएगा, 20 न्यूटन रह जाएगा, यानी बल का मान क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। मैं विद्युतशीलता और बढ़ा देता हूँ, 85% कर देता हूँ, यानी 85 कर देता हूँ, तो उस कंडीशन में जो लगने वाला बल है वो केवल कितना रह जाएगा, 15 न्यूटन रह जाएगा। तो जैसे जैसे विद्युतशीलता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान कम होता जाएगा। यानी विद्युतशीलता हमको ये बताती है कि कोई भी माध्यम दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को कितना परिवर्तित कर देता है, उसके कितने % भाग का अवशोषण कर लेता है। ये इसको सिंपल शब्दों में कहना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ, विद्युतशीलता ये बताती है कि कोई भी माध्यम विद्युत क्षेत्र को कितना प्रभावित करता है और स्वयं विद्युत क्षेत्र से कितना प्रभावित होता है, ये कहलाती है विद्युतशीलता। अब इस एग्जाम्पल से हमको ये आइडिया लग रहा होगा कि जैसे जैसे हम विद्युतशीलता को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बल का मान कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे इसके पहले 70 हाथों को रोका था, आपने विद्युतशीलता और बढ़ा दी तो 80 को रोक लेगा, और बढ़ा दी तो 85 को रोक लेगा, तो लगातार जो बल है वो कम होता जाएगा। जब 70 को रोक दिया तो केवल 30 हाथ बल लगा रहे थे, आपने 80 को रोक दिया तो केवल 20 बल लगा रहे हैं, आपने 85 को रोक दिया तो केवल 15 बल लगा रहे हैं, तो लगातार बल के मान में कमी होती जाएगी। तो जैसे जैसे विद्युतशीलता बढ़ेगी वैसे वैसे बल का मान कम होता हुआ जाएगा। तो किससे आइडिया लगेगा, विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता ये बताएगी कि कितना प्रतिशत प्रभाव माध्यम कम कर देता है, कितने प्रतिशत प्रभाव का माध्यम अवशोषण कर लेता है। अच्छा, इसको अगर मैं आगे ले जाकर बात करूं तो आप लोग देखिए जरा, इसमें एक टर्म आएगा आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युता, उसकी डेफिनेशन को हम समझेंगे। मैं कहता हूं कि मेरे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2 और निर्वात में उनके मध्य लगने वाला बल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यदि सपोज कीजिए इन दोनों के मध्य माध्यम रख दिया जाए तो माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला बल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ जो एप्सिलॉन है वो माध्यम की विद्युतशीलता है, एफ नॉट क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। जो एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की विद्युतशीलता है
ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और जो एप्सिलॉन है वो माध्यम की विद्युतशीलता है। अब जैसे अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालना चाहूँ, मैं निकालना चाहूँगा F0 अपॉन Fn, तो क्या आएगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आएगा F0 अपॉन Fn। अब ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इसी को हम कहते हैं एप्सिलॉन आर, या इसको कहा जाता है K, और ये कहलाता है हमारे पास आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसको जो दूसरा नाम दिया जाता है वो कहलाता है परावैद्युतांक। तो इसको अपन लोग क्या कह सकते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। अब अगर मैं इसकी परिभाषा निकालना चाहूँ तो परिभाषा इसके मैथमेटिकल फॉर्मूला से हम निकालेंगे। देखो ये जो एप्सिलॉन है वो माध्यम की विद्युतशीलता हो गया, जो एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की विद्युतशीलता हो गया, और इसका मतलब हमने दोनों का क्या निकाल लिया है, अनुपात। तो हम कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है वो कहलाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। रिपीट कर रहा हूँ, क्या आएगा, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है वो कहलाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। अब देखो ये दो बल का अनुपात है, इसका मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक न्यूटन, तो इसका मतलब ये राशि कैसी हो जाएगी, मात्रकहीन व विमाहीन। तो क्या डेफिनेशन होगी कि माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहलाता है। यह एक मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। अच्छा, अगर मैं इसी से देखना चाहूँ, इस फॉर्मूले से देखना आप लोग जरा, तो इससे मैं कह सकता हूँ कि एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब इसी को यूज करूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर अगर मैं इसे यूज करूँ तो एफ मीडियम इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। जो एप्सिलॉन था उसकी जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगा, और आएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जरा आप देखिए, ये जो लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये एफ नॉट के इक्वल दे रखा है, एफ नॉट के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ से एफ एम बराबर हो जाएगा एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। तो अगर आपको ऐसा दे रखा हो कि दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल बता रखा हो, और माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक के बारे में बता रखा हो, तो माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला बल आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आएगा एफ मीडियम बराबर एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अभी जो एप्सिलॉन आर है इसका मान अलग अलग माध्यमों के लिए हम अलग अलग बात करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले बात करूंगा धातुओं के लिए। अब हम सबसे पहले धातुओं के लिए बात करते हैं। देखिए जरा, अगर मैं धातुओं के लिए बात करूं तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट अनंत होती है, अनंत होती है। तो अगर मैं एफ मीडियम निकालूंगा तो ये था एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। भाई आपने ये लिखा था एफ मीडियम होता है एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर कितना है, अनंत हो गया, और 1 अपॉन अनंत कितना होता है, 0, यहीं लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या निकला कि अगर मैं माध्यम के रूप में धातु का उपयोग करता हूं तो जो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल है वो घटकर 0 हो जाता है। रिपीट कर रहा हूं, क्या बोलेंगे, आवेशों के मध्य माध्यम के रूप में धातुओं का उपयोग किए जाने पर आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल घटकर 0 हो जाता है। दूसरा हम बात करेंगे निर्वात के लिए। अगर मैं निर्वात के लिए बात करूं तो निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है, और इन दोनों के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम के लिए, यानी आप धातुओं को छोड़ देते हैं और निर्वात को छोड़ देते हैं, तो अन्य किसी भी माध्यम के लिए देखा जाए तो इसका मान 1 से ज़्यादा होगा और अनंत से कम होगा। रिपीट कर रहा हूँ, धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर अनंत होता है, अनंत होता है तो लगने वाले बल का मान घटकर 0 हो जाता है। निर्वात के लिए हम बात करें तो इसका मान 1 होता है, और अन्य किसी भी माध्यम के लिए बात करें तो परावैद्युतांक 1 से तो ज़्यादा होता है और अनंत से कम होता है।
तो हमने इस क्लास में इस परावैद्युतांक टॉपिक को डिस्कस किया है। अब अगली क्लास में हम लोग कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करेंगे। बाय सभी।